जय हिंद दोस्तों। हम लोग डीआरडीओ टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे। आज हम लोग रीजनिंग को देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से देखिए। आज मैं बोर्ड पर ना पढ़ा के आपको ऐसे स्क्रीन में ही पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बी सी की चाची है। मैंने कहा था कैसे करेंगे, बी सी की चाची है। तो एक मिनट, बी सी की चाची है, मतलब सी से एक जनरेशन ऊपर होंगे, परंतु जैसे इनके भाई की पत्नी, ये भाई हो गए, इनकी पत्नी, अब यहाँ पर सी आ जाएगा। ये दोनों भाई हैं, इनकी ये पत्नी है, तो बी सी की चाची है। तो सी की चाची ये हो गई। ए बी का पति है। ए कह रहा है किसका पति है, बी का पति है। बी डी की बहन है। बी किसकी बहन है, डी की बहन है। अब डी का जेंडर नहीं दिया है, बी डी की बहन है। तो तदनुसार ए और डी का क्या रिश्ता है, तो ये देखिए कौन से रिश्ते में आ रही है, ए डी का रिश्ता। चाचा भतीजा जीजा आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है इनके बहन से जो शादी हुई है, तो ये जीजा आएंगे। इसका नंबर 1 सही होगा, डी सही होगा, जीजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू से छोटा है। तो पी क्या है, किससे छोटा है, क्यू से छोटा है। फिर क्या कह रहा है, परंतु टी से लंबा है। ये पर पी टी से लंबा है, तो ये आ गया यहाँ पर। आर सबसे लंबा है, आर इसमें क्या है, सबसे लंबा है। तथा एस पी से छोटा है। एस क्या है, पी से छोटा है। एस पी से छोटा है, तो मतलब यहाँ पर आ गया। परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो इससे तो छोटा तो दिख नहीं रहा है, परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते क्रम में दूसरा अंतिम से दूसरा कौन है, तो कौन आ रहा है, ये देखिए एक क्रम है, तो अंतिम टी है, उसके ऊपर दूसरा कौन आ रहा है, एस आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए कौन सा सही होगा। अरे, ये शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, अध्यापक हैं। अध्यापक तो बेरोजगार होंगे नहीं, क्योंकि उन्हें एक नौकरी मिली हुई है। पर शिक्षित लोग ही, ये जो शिक्षित लोग हैं, इसके अंतर्गत अध्यापक बनने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षित लोग सबसे बड़े होंगे। शिक्षक में कुछ लोग अध्यापक होंगे, ये शिक्षित लोग हो गए, कुछ लोग अध्यापक टीचर्स हो गए। और इसमें से बेरोजगार जो होगा, शिक्षित लोग में से बहुत लोग बेरोजगार भी होते हैं, तो ये हो गया। तो ये ऑप्शन ए इस तरह का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रोम को क्या कह रहा है कि मोर है, तो डेयर। पहले हमने कहा था कि देखिए सब से मिलाइए, ऐसा तो नहीं कि सारा सब सेम है। तो देखिए एम भी, जो एम इसमें भी है, ओ इसमें है तो इसमें भी है, आर इसमें है तो इसमें भी है, ई इसमें है तो इसमें है। तो मतलब कि पूरा ऐसे मिल रहा है। तो अब ये देख लीजिए, इसके क्रम को बदला गया है। तो एम को, जो ये थर्ड वाला था, इसको लाके फर्स्ट में रख दिया गया, फिर सेकंड पर ये, फिर आर। तो उसी तरह से यहाँ पर आर, ए, डी और लास्ट ई का ई हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, आर ए डी ई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 3 के फलक के विपरीत फलक पूछ रहा है, कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि पहले ऐसे जब क्वेश्चन आए, तो आप ये देख लीजिए 3 यहाँ पर दिया है, तो इसके ये दोनों को मिलाइए। ठीक, 1-5 कहीं और आता, तो 1-5 कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये रूल नहीं। अगर 1-5 आता तो वो जो संख्या बचती वही इसका विपरीत होता, पर ये आपका नहीं बन रहा है। अब आइए फिर से दूसरा देखते हैं। इस वाले में भी नहीं बन रहा है, तो ऐसा एक काम कर सकते हैं कि ये 3 लिख दें, ठीक ना। अब जो जो दिख रहा है 3 इस पर, तीनों पर है, जो जो इस पर दिखेगा वो होगा नहीं उसके विपरीत में। तो देखिए 1, 2 भी नहीं होंगे, और ये 3 भी नहीं होगा, और ये 4 भी नहीं होगा। तो 1, 3 और ये 5 भी नहीं होगा। तो टोटल इतने नहीं है, तो बचा कौन, 1, 2, 5, 4 हो गया, तो ये 6 बचा, तो यही इसके विपरीत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। देखिए, हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए बहुत सिंपल है, घबराइएगा नहीं। इस क्वेश्चन को देख के कह रहा है कि 3 घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजती हैं। कितने बजे बजती हैं, 8 बजती हैं। तीनों घंटियाँ क्रमशः 8 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर वे सभी कब बजेंगी। तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को जब भी किया जाता है, तो इसका लॉसा निकाल देते हैं। 8, 10 और 20 का लॉसा कितना होगा, लॉसा निकालने आता है ना। इस तरह से 2 करेंगे, 4 आएगा, तो इस तरह निकालेंगे, 5 होगा, ये हो जाएगा 10। फिर 2 से करेंगे 2, 5। अब जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, फिर 5 बज जाएगा, दूना के 4, 8 5 40। इसका लॉसा कितना आ रहा है, 40। मतलब ये 8 बज के 40 मिनट पर
बजेगा, पर इस ऑप्शन में तो 8:40 कोई है ही नहीं। तो क्या करिए, उसके फिर 40 मिनट अंतराल पर जोड़िए। तो ये हो गया एक तो पहला 10:40 पर बजा, अरे 8:40 पर बजा, तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसमें फिर 40 मिनट जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये फिर 9:20 पर हो जाएगा, 9:20 पर बजेगा, 9:20 भी ऑप्शन नहीं है। फिर इसमें जोड़िए 40 मिनट तो 10 हो जाएगा, 10 बजे। तो 10 ऑप्शन देखिए ए में दिखा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या किया गया है, ये POR है, TER है, इसको कोडित किया गया है। तो इसमें क्या किया गया सोचिए, P से अगर 13 होता है तो 3 कम, ये नहीं है। और क्या कर सकते हैं, अगर ये 3 संख्या इधर ले, 3 संख्या इधर ले, 3 का जोड़ा बना के अगर सॉल्व करें तो अगर 2 घटाते हैं ये भी नहीं है। ऐसे रूल सोचना पड़ता है एग्जाम में भी। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 15, 16 में से गया 3 नहीं, 18 होता, 18 में से 5 गया, ये भी नहीं। क्या ये 27 का रूल फॉलो कर रहा है, वो भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखिए ये एक फॉलो कर रहा है, इसमें देखिए R है, E है, P है, O है, R है, T है। ये संख्या देखिए इसमें भी है, R इसमें भी है, E इसमें भी है, P इसमें भी है, O इसमें भी है, T इसमें भी है, R इसमें भी है। ये संख्याएं दिख रही है, ये संख्या, ये अक्षर और ये अक्षर दोनों में कॉमन मिल रहे हैं अक्षर। तो इसमें भी अब जिसके स्थान पर देखिए P के स्थान पर क्या है, P के स्थान पर M है, कोडित वाला नहीं होगा। इसमें देखिए P के स्थान पर क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो आप इसके P के स्थान पर आप यहाँ भी M लिख दीजिए। और फिर देखिए R के स्थान पर क्या आ रहा है, तीसरा R देखिए R के स्थान पर N आ रहा है, E के स्थान पर क्या आ रहा है, E के स्थान पर Q आ रहा है, तो NQ लिख दीजिए। O के स्थान पर क्या आ रहा है, O दूसरे नंबर पर, दूसरे पे यहाँ B आ रहा है, तो यहाँ B लिख दीजिए। R के स्थान पर क्या आ रहा है, R तीसरे नंबर पर N आ रहा है। फिर T के स्थान पर क्या आ रहा है, देखिए लास्ट तो तीसरा Z आ रहा है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, NQMBNZ, ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, अगर तुरंत नहीं बन रहा है तो छोड़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर लास्ट में इसको करना है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। एक एक क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, ये आपको सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएगा। टेक तो सबका ठीक ठाक ही होता है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ऐसे करिए, इसलिए मैं डेली अलग अलग क्वेश्चन ला रहा हूँ। आप देखिए नहीं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस के स्थान पर भाग लिखेंगे, माइनस के स्थान पर गुणा लिखेंगे, भाग के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर माइनस। तो माइनस के स्थान पर क्या लिखना था, गुणा लिखना था, तो हम गुणा करेंगे। भाग के स्थान पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है। गुणे का स्थान पर क्या लिखना है, भाग लिखना है। और प्लस के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, बॉडमस रूल लगाएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। तो ब्रैकेट सॉल्व करिए, 15 45 प्लस 19 कितना होता है, इसको जोड़ दीजिए ब्रैकेट में, और भागे 8 माइनस 6, तो 9 5 14, 4 1 5 1 6, 64 भागे 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, भागे 8 माइनस 6, तो 64 भागे 8 का जब करेंगे तो कितना जाएगा, 8 64, ये 8 हो गया, माइनस 6 बराबर आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कह रहा है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो ये क्या है, चिन्ह को उलटना है, प्लस जहाँ प्लस माइनस होगा वहाँ प्लस करना है, प्लस के स्थान माइनस करना है। ऐसे इस ऑप्शन में देखिए प्लस पर, उससे ये आंसर सही आ जाए। तो अब देखिए ऐसा करने पर किससे आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ कि इसमें अक्सर ऑप्शन भाग वाला सही होता है। अगर भाग वाला दोनों चेक कर लेते हैं, जिसमें इसमें भाग दिया है, तब फिर अगला आंसर चेक करते हैं। तो देख लीजिए पहला बी का भाग वाला देख लीजिए कि अगर प्लस के स्थान पर भाग कर दीजिए, कहाँ प्लस है, यहाँ के स्थान पर भाग करिए और भाग के स्थान पर प्लस करिए। ये ट्रिक है जो कि जहाँ जहाँ भाग होता है उसको पहले चेक करें, वहीं आप आंसर में आता है। तो इसको भाग देंगे 20 में, तो क्या आ जाएगा, 20 में 4 का भाग होगा 5 होगा, यहाँ माइनस इस हो गया 7, प्लस 15 गुणते 5। अब गुणा कर दीजिए, 15 5 75 प्लस 7 माइनस 5, तो कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा, प्लस 5 82 माइनस 5, तो कितना आया 77 आ गया घटाने पर। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ गया। तो हमने कहा ना कि ये आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का भी आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, नहीं तो मेरे साथ जब प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में भी बना लेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं, पर टेस्ट दीजिए, अगर टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जाहिर सी बात है आपका समय भी वो एग्जाम के दरमियान मैनेज होगा, इसलिए टेस्ट जरूर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और कमेंट में ये भी बताइए कि हमें इस पर ठीक लग रहा है या बोर्ड पर ही पढ़ाऊँ। 1 में 5 जोड़ा है, श्रृंखला क्या होगा 6 हो गया। फिर इसमें 7 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा है 9 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा गया है 11 जोड़ा गया है, तो 33 आएगा। देखिए ये विषम संख्या जोड़ा 5 7 9 फिर 11 फिर क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, तो 33 में 13 जोड़ी कितना होगा 46। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए ये डी वाला ऑप्शन है, तो इसका डी सही हो जाएगा 46। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 को हम 222 लिखते हैं, तो 7 को क्या लिखेंगे। तो 6 को देखिए सोचिए कैसे 222 आ रहा है, तो इसमें क्या किया गया है 2 2 2 जोड़ के ऐसे मत करिए, क्योंकि इस तरह से इसमें देखिए कोई जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है इस ऑप्शन में। तो आप इसका ये रूल अक्सर इसमें जो आता है कि 6 का जैसे ही हम करेंगे 6 का क्यू कर देंगे। 6 का क्या किया है क्यू किया है, प्लस 6 का क्यू, आपको ये क्यू याद ही होना चाहिए। 6 के 36 छक्का 36 6 के 36 36 18 216 होता है। 216 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 222 आएगा। तो देखिए 22 आ गया। वैसे ही 7 का क्यू करिए प्लस 7 जोड़ दीजिए। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा क्या करना होता है। 343 होता है 7 का क्यू, प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 350। तो इसका आंसर डी ए सही होगा। तो इस तरह से देखिए हमने अलग अलग टाइप के 10 क्वेश्चन लिए थे और आपको प्रैक्टिस कराए। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, देते रहिए और अच्छा प्रदर्शन करिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें जरूर कमेंट में लिखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैथ करा ही रहे हैं, रीजनिंग करा ही रहे हैं, जीएस के आपको कुछ शार्ट्स देते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट्स है, उसको भी प्लीज़ आप रिवीजन कर लें। और जीएस में भी कुछ समय मिलता है तो कुछ वीडियो बना दे रहे हैं, ट्रेड का भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस तरह से हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे। और कमेंट में बताइए और क्या आपको हेल्प चाहिए, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।